हेलो फ्रेंड्स, ये कहानी है एक लव स्टोरी की। तो चलिए मैं कहानी की शुरुआत करती हूँ। ये बात है सितंबर 2020 की, उस वक्त की जब मेरी और आयुष की बातें बहुत कम होने लगी थी। मैंने आयुष को कई बार पूछा कि आजकल क्यों तुम मुझसे बातें कम करते हो, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई परेशान कर रहा है क्या। लेकिन आयुष ने मुझसे कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन रात को 11:30 बजे मुझे आयुष की याद आ रही थी और मैंने सोचा क्यों न उससे बात कर लूं। जब फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बिज़ी था। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि अब इस समय उसका फ़ोन बिजी क्यों आ रहा है। मैंने 2-3 बार ट्राई किया लेकिन फिर भी बिजी था। थोड़ी देर बाद आयुष का फ़ोन आया और उसने कहा कि उसकी फ्रेंड नेहा का कॉल था और वो कल ही कॉलेज असेसमेंट में बारे में पूछ रही थी। मुझे थोड़ा शक हो चुका था कि आयुष किसी से बात कर रहा था। इसी तरह एक महीना बीत गया और उस महीने में आयुष मुझसे बहुत कम बातें करने लगा। ये बात उससे मुझे खटकने लगी थी। एक दिन मैं मार्केट में कुछ लेने के लिए गई थी तो मैंने देखा कि आयुष एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है। मेरा शक यकीन में बदल गया, लेकिन मैंने उस समय आयुष को कुछ भी नहीं कहा। मैंने वहाँ से चुपके से निकल गई। घर आकर मैंने बहुत सोचा कि कहीं ये मेरा प्यार एक तरफा तो नहीं। मैं बहुत उदास था क्योंकि उस दिन मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था। अगले ही दिन मैंने आयुष को फ़ोन किया और उससे मिलने के लिए बुलाया। मैं अंदर ही अंदर जानती थी कि वे शायद मेरी आयुष की आखिरी मुलाकात होगी। उस दिन मैं बहुत इमोशनल थी। मैं आयुष को मिली, उसका हाथ पकड़ी और मैंने वो कहा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने आयुष से कहा, आयुष मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया था। मेरा वक्त, मेरा दिल, मेरी फीलिंग्स सब कुछ तुम्हारे लिए थी, लेकिन तुम शायद बदल गई हो और इसमें कोई बुराई नहीं है। वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है, लेकिन कम से कम मुझसे एक बात तो कर लिए होते। खैर, मुझे पता है कि तुम्हारा अफेयर किसी और लड़की के साथ है और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ इस बंधन से आज़ाद हो जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे दिल के टूटने के डर से मुझे कुछ ना कह पाओ, इसलिए मैं तुमसे कहने आई हूँ। आयुष, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूँगी। हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी के लिए शुभकामनाएं देती हूँ और चाहती हूँ कि तुम ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो। आयुष बिना कुछ बोले मेरी बातें सुन रहा था। शायद उसे भी पता था कि मुझे उसके अफेयर के बारे में पता चल चुका है। उसकी आंखें नम थी, लेकिन अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस दिन मैंने सीखा कि जो तुम्हारी खामोशी नहीं सुन सकता, वो तुम्हारे लफ्ज़ भी क्या सुन सकता है। कभी किसी इंसान से प्यार मत करो कि वो तुम्हारी ज़िंदगी बन जाए। उसके जाने के बाद जीना बहुत मुश्किल हो जाए। प्यार ज़िंदगी में एक बार होता है और इसलिए बड़ी सावधानी से अपना लाइफ पार्टनर चुनिए। कोई गलत लाइफ पार्टनर चुनने से आपके इमोशन और फीलिंग का ही हनन होगा। इस दुनिया में माँ बाप से ज़्यादा कोई तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। वो चाहे तुम्हें डांटते हो, लेकिन हमेशा तुम्हारा भला ही
लेकिन वो तुम्हारा हमेशा भला ही चाहेंगे। कभी किसी के साथ टाइम पास के लिए अफेयर मत करो। दुनिया को दूसरों को इमोशन और फीलिंग के साथ खेलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। जब दिल टूटता है दोस्तों तो कैसे फीलिंग होती है ये आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। एकदम संभालना मुश्किल हो जाता है अपने आप को और ऐसा लगता है कि ज़िंदगी रोज़ मौत दे रही है। तो प्लीज़ आपको मेरी कहानी कैसी लगी दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।